समय और स्थिति बदलने में वक्त नहीं लगता है। कभी किसी को तुच्छ न समझें, छोटा न समझें, क्योंकि समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो अरविंद आपका अपने दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का आगमन होने वाला है 17 जनवरी 2023 को। 29 मार्च 2023 तक मीन राशि के जातकों के जीवन में प्रथम चरण का ढैया का प्रभाव होगा। 7.5 का ज्योतिष शास्त्र में एक विशेष वर्णन बताया गया है कि ये सर से सवार होते हैं और पैरों की तरफ से धीरे धीरे जैसे जैसे समाप्त होता है वैसे वैसे वो आपके जीवन से निकल जाते हैं। तो मीन राशि जन्म राशि है यदि आपका, तो आपके जन्म राशि के आधार पर ही 7.5 का एक विशेष प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाएगा 17 जनवरी 2023 को। अगले 7.5 साल तक आप अपने जीवन में 7.5 का आपको सामना करना होगा। शनि के 7.5 को आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अथक प्रयास के बाद किसी बड़े पद पोजीशन को प्राप्त करता है, अहम जिम्मेदारियों को उसे दी जाती है और वो उसके पास एक समय होता है कि आपको अगले 5 साल या 10 साल तक इस पद पर बैठ करके काम करना है। कई बार आप देखेंगे कि कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से उस पद का सदुपयोग कर लेते हैं और कई बार कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण से उस पद का वो महत्व को ही नहीं जान पाते हैं। उस पद का उनके जीवन में कोई बड़ी सदुपयोगिता साबित नहीं हो पाती है। ठीक वैसा ही मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि के 7.5 का एक शुभारंभ समय है। मस्तिष्क पर इसका पूरा प्रभाव होगा। आपके जन्म राशि यानी कि चंद्रमा के आधार पर द्वादश भाव में शनि का प्लेसमेंट होगा। अब द्वादश भाव को देखा जाए तो द्वादश भाव दरअसल मीन राशि वाले जातकों के लिए व्यय, खर्चे, यात्रा और ऐसे समय में आप देखेंगे कि आपको नींद ज़्यादा आने लगेगी, ज़रूरत से ज़्यादा आप सोने लगेंगे, आलस्य का भी बढ़ावा आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस 7.5 के शुभारंभ का, इस 7.5 के प्रारंभिक समय का बहुत अच्छे तरीके से निरीक्षण भी करना है और इसके अंदर तमाम तरह के अपने जीवन में परिवर्तन, बदलाव होने वाले परिस्थितियों में जो बदलाव होंगी उनको भी बड़े अच्छे तरीके से स्टडी करना है। हमारा प्रयोजन सिर्फ यही है कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकें, इसके अच्छे बुरे प्रभावों को भी समझें और इससे अपना एक विशेष अपने जीवन में रणनीतिक परिवर्तन, बदलाव स्वयं में आपको करना होगा। मीन राशि के जातकों के जीवन में देखा जाए तो शनिदेव का एक वक्र दृष्टि आपके धन पर पड़ने वाला है। कुटुंब, परिवार, बातचीत के तौर तरीके में मीन राशि के जातकों के जीवन में देखेंगे कि 17 जनवरी 2023 के बाद जैसे ही 7.5 प्रारंभ होगा तो आपके बातचीत के तौर तरीके में, आपके व्यवहार में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव होंगे, जिनके कारण से आप अपने तमाम तरह की व्यवस्थाओं के अंदर पद प्रतिष्ठा को यथावत चला भी सकते हैं और कई बार कहते हैं कि हमारे यथावत व्यवस्था से हम नीचे आ जाते हैं, डाउनफॉल हो जाता है, डिमोशन हो जाता है। तो यहाँ पर तमाम तरह के डिमोशन से, तमाम तरह की परेशानियों से आपको स्वयं बचना होगा। शनि की पूर्ण दृष्टि यदि देखी जाए तो आपके 6ठे भाव के अंदर यानी कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में 6ठे भाव के अंदर यानी कि 7.5 के प्रभाव में आपको थोड़े से अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने जीवन शैली में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करना बहुत जरूरी होगा। अन्यथा कुछ ऐसे शारीरिक कष्ट, परेशानी, कुछ ऐसी बीमारियों का आपके जीवन में आगमन हो सकता है जो आपके लिए, आपके जीवन में लंबे समय तक चलते चले जाएं। रोग, ऋण, शत्रु जैसी समस्याओं से आप बाधित हो सकते हैं। कुछ कर्जे आप ले सकते हैं, जिन कर्जों का आपके जीवन में
कोई बड़ी सदुपयोगिता ना हो तो कर्ज लेने में भी बहुत सोच समझ करके आपको कर्ज लेने के बारे में निर्णय करना चाहिए। अपने आसपास अपने शत्रुओं पर आपको विशेष निगरानी रखनी होगी, अन्यथा कई बार आपके बनते हुए काम, चलते हुए काम में शत्रुओं के द्वारा कुछ ऐसे बाधाएं उत्पन्न होंगी जिन बाधाओं के कारण आपके काम में बहुत बड़ी व्यवधान, बहुत बड़ी रुकावट, बहुत बड़ी परेशानी आपके सामने आ सकती है। कई बार साढ़े साती के प्रभाव में देखा गया प्रारंभिक समय में व्यक्ति के जीवन में गुप्त षड्यंत्रों का वो शिकार होने लगता है। अच्छी खासी जीवन शैली के अंदर बेवजह वो उलझनों में, दिक्कतों में, परेशानियों में उलझता चला जाता है। अब यदि मीन राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो इसकी 10वीं दृष्टि, शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं एक तरह से आपके भाग्य पर पड़ेगा, या फिर 10वीं दृष्टि जो है आपके राशि चक्र के अनुसार यदि आप गणना करेंगे तो 8, 9, 10, 11 यानी कि आपके लाभ स्थान पर पड़ेगा। यानी कि आपकी आमदनी का, आय का जो स्रोत है, चाहे आप कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, या फिर कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, कोई ठेकेदारी करते हैं, कोई भी आपका कैरियर हो सकता है, तो यहाँ पर आपको अपने लाभ को प्रभावित होने से बचाना होगा। आपकी आमदनी, आपकी आय के स्रोत को आप बहुत सावधानी पूर्वक उसका केयर करें, उसकी महत्व को, उसकी वैल्यू को, उसके मूल्यों को आपको समझना होगा। अन्यथा कुछ ऐसी आपके द्वारा कुछ ऐसी मिस्टेक, कुछ गलतियां आप कर सकते हैं जिनके कारण से आपकी आमदनी में कमी आ सकती है। कई बार जब व्यक्ति की आमदनी में कमी होती है तो उसकी जीवन की सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। व्यक्ति बेवजह निराशाजनक परिस्थितियों में जाकर के खो जाता है, उलझ जाता है। तो यहाँ इस तरह के तमाम अंदेशाएं हैं आपके जीवन में मीन राशि वालों के लिए। तो आपको इस तरह से इस साढ़े साती के प्रभावों से अपने आप को बचाना होगा। शनिदेव आपके जीवन में आपके आमदनी के और आपके व्यय के स्वामी होते हैं। कारोबार व्यापार में देखा जाए तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे हमारे द्वारा कई बार हम सरकार की गाइडलाइंस का, कई बार अपने नियमों का उल्लंघन करते हैं, हम अनदेखा कर देते हैं, तमाम नियम कानून को धता बता देते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में उसके परिणाम आगामी बेहद नकारात्मक होते हैं। इस भारत देश के अंदर ऐसे ही सबसे बड़े एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि ट्विन टावर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिराया गया, कहीं ना कहीं आप ये बात इसे एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा प्रोजेक्ट के अंदर भी मालिक जो था उसके एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी ईगो, उसकी दादागिरी से वो अपना करता चला गया। उसे कभी आभास भी नहीं हुआ कि इतना बड़ा निर्णय भी आ सकता है कि जिससे वो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे तमाम परिस्थितियों का, तमाम ऐसे समस्याओं का, तमाम ऐसे अनएक्सपेक्टेड यानी कि जो आप उम्मीद भी नहीं करते हैं, इस तरह के रिजल्टों का आपको जरूर अपने जीवन में एक विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। साढ़े साती में 7.5 साल तक इसका प्रभाव एक्टिव रहता है, यानी कि कोई भी समस्या आती है तो लंबे समय तक चल सकती है। इस बात का भी आपको अंदेशा रखना होगा। अब यदि इसके सकारात्मक पक्ष को देखा जाए तो शनि के साढ़े साती के अंदर देखा जाता है कि यदि व्यक्ति अपने सही तरीके के व्यवस्था से, अपनी पूरी ऑनेस्टी, ईमानदारी से अपने कार्यों के प्रति पूरी समर्पणता भाव के साथ जब वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पर उसको इसके इतर एक अलग ही सफलतादायक कीर्तिमान को भी वो स्थापित करता है। अब यदि वो सफलतादायक परिस्थितियों का, सफलतादायक स्थितियों को अपने जीवन में प्राप्त करता है तो उसके कारण केवल यही है कि वो बिल्कुल ईमानदारी से, अपने कार्यों के प्रति पूरी समर्पण भाव से वो लगातार निरंतर हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, और किसी भी तरह के गलतियों का वो पूरी तरह से निरीक्षण परीक्षण अपने जीवन में करता हुआ आगे बढ़ता है।
कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यदि आप सावधानी पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से शनि के 7.5 या 7.5 साल का ऐसा जो समय होता है, ये हमारे जीवन में कई बार वरदान की तरह होता है। कई बार हमारे जीवन में बहुत बड़ी धन संपदा, समृद्धि, ऐश्वर्य को दिलाने में भी ये हमें विशेष तरह की सहायता प्रदान करता है। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ चूँकि मीन राशि वाले जातकों के लिए लाभ का स्वामी शनि होता है। सही जगह में अपनी प्राप्त की हुई धन का यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोच समझ करके आप अपने निर्णय लेते हैं, सोच समझ करके किसी दस्तावेज में जब आप हस्ताक्षर करते हैं तो वो निर्णय आपके जीवन का बड़ा माइलस्टोन साबित होता है। आप निरंतर नई समृद्धि को और स्थापित करते चले जाते हैं। जब आप अपने जीवन में एक सकारात्मक भाव, सकारात्मक सोच को लेकर के और पूरी ईमानदारी पूर्वक जब आप आगे बढ़ते हैं तो 7.5 का मतलब होता है अगले 7.5 साल में आपके जीवन की बड़ी परिवर्तन, बड़ा बदलाव आप देखेंगे भी, महसूस भी करेंगे और पूरी दुनिया भी उसे एक तरह से प्रमाणित करेगा। यानी कि यदि आप सफल हो रहे हैं, आप कामयाबी की नई कीर्तिमान को स्थापित कर रहे हैं, मतलब आप समझें कि आप अपने जीवन में तमाम सीधी निर्णय, सही निर्णय करने में समर्थवान हैं और आप निरंतर आगे बढ़ पा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, शनि के 7.5 का एक जो महत्वपूर्ण पक्ष होता है, शनिदेव की, शनि ग्रह का हमारे जीवन में एक विशेष प्रभाव होता है। हमारे गुरुजी जो हमें ज्योतिष शास्त्र पढ़ाते थे, आदरणीय श्री कमलापति त्रिपाठी जी, इलाहाबाद में इनके कई ऐसे नाथ दुर्गा पुस्तक भंडार में कई ऐसे उनके लिखे हुए पुस्तक पब्लिश होते हैं और उनका एक मानना था कि यदि शनिदेव की किसी भी तरह से 7.5 या किसी तरह का ढैया या शनि का की दशा, महादशा, अंतरदशा हो तो वहाँ पर यदि आप शनि से रिलेटेड स्वयं अपने जीवन में अपने निर्णयों को अच्छे तरीके से करना शुरू करें, कोशिश करें कि आप झूठ ना बोलें। बेवजह बातों पर भी कई बार व्यक्ति झूठ बोलना पसंद करता है, तो आप कोशिश करें कि सत्य का पालन करें, कम बात करें और न्याय का समर्थन करें। सत्य बोलना बहुत जरूरी है शनि के सकारात्मकता के लिए, लेकिन ऐसा सत्य भी ना बोलें कि किसी का उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। उस सत्य से भी आपको बचना आपके लिए बहुत जरूरी रहता है। और जब आप सत्य और न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो शनि के 7.5 का एक सकारात्मक, एक बड़ी सफलतादायक, बड़ी ऐश्वर्य की प्राप्ति वाला भी ये समय साबित हो जाता है। कारोबार, व्यापार से जुड़े हुए हैं तो बहुत सोच समझ करके, यदि शनि का एक सकारात्मक आपके फल, आपके जीवन में फल की प्राप्ति हो रहा है, होगा, तो आप अपने जीवन में इस कारोबार को देश दुनिया में तमाम जगह स्थापित कर पाएंगे। एक छोटी सी कारोबार को बड़ी ब्रांड के रूप में स्थापित करने में भी आपको समर्थवान आप हो जाएंगे। आप एक जॉब कर रहे हैं, नौकरी में आप लगे हुए हैं, तो एक छोटे से पद से आप बहुत बड़े पदों तक अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं अगले 7.5 साल में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक पहुंचने की आपको ये एक अवसर भी है, इसको आप एक अवसर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन राशि है आपका, आप राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं या फिर आप कोई कॉल सेंटर चलाते हैं, कंसल्टेंसी का कारोबार है आपका, ट्रेडिंग का बिजनेस, व्यापार करते हैं, या फिर टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल, कंप्यूटर और घरों में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस, होम अप्लाइंसेस जैसी सामग्रियों का, जैसी प्रोडक्टों का यदि कारोबार है तो निश्चित रूप से शनि के 7.5 का मतलब होता है कि आपको देश विदेश से एक बेहद शानदार सकारात्मक इसके रिजल्ट, इसके परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं। आपको इन्हीं चीज़ों का एक विशेष कल्पना करना है और इन्हीं चीज़ों पे काम करना है। यदि उम्र की पड़ाव देखी जाए तो यदि आप 20 से 40 साल के मध्य के उम्र के पड़ाव में हैं और आपके जीवन में 7.5 का आगमन हो गया है तो यहाँ पर सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। और यदि 40 से 60 साल की उम्र का पड़ाव है तो आपको
एक सकारात्मक शानदार परिवर्तन, बदलाव और पॉजिटिव रिजल्ट की भी अपने जीवन में कल्पना करनी चाहिए। यहाँ पर शनि के सकारात्मक प्रभावों को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए ध्यान आपको रखना है कि आप अपने आसपास मजदूर वर्ग, कर्मचारी या अपने से जुड़े हुए अधीनस्थ कर्मचारी, उनके किसी भी तरह के आपके द्वारा कोई शोषण ना हो, कोई उनके लिए नाइंसाफ़ी ना हो। और यदि आप उनके पूरी तरह से उनका ध्यान रख पाते हैं तो आप समझें कि आपके लिए शनि के सदैव सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक दृष्टि आपके जीवन में पड़ी रहेगी। अन्यथा यदि आप किसी भी तरह के शोषण में बिलीव करते हैं, कोई आप किसी तरह की टॉर्चर करते हैं या किसी तरह का उनके जीवन में आपके द्वारा आघात होती है, तो आप समझें कि इसके नकारात्मक परिणाम आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। प्रिय दर्शकों, शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा यदि किसी भी तरह का कोई भी समय आए, उस समय में 7.5 के दौरान व्यक्ति को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। बहुत सावधानी पूर्वक अपने समय को व्यतीत करना होगा। और ये सारी चीज़ों का ज्ञान आपको तब होगा जब आप अपने संपूर्ण जन्म पत्रिका का आपको विश्लेषण पता हो। और जन्म पत्रिका के विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। अगले 2.25 साल तक मीन राशि वाले जातकों के जीवन में, यानी कि 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक पहला चरण आपके जीवन में बीतेगा, चलेगा। और इसकी संपूर्ण आपको हमने विश्लेषण बताए हैं। कोई भी सवाल, किसी भी तरह की सवाल बनती है आपके मन में, तो आप निसंकोच हमारे व्हाट्सएप पर डिटेल भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपके सभी प्रकार के सवालों का निःशुल्क रूप से निःशुल्क विश्लेषण करके आपको हमारी तरफ से हम बताएंगे। आपसे बस निवेदन रहता है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और सदैव आगे बढ़ें, तरक्की करें, अपना, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय शनिदेव।